गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा में ऊष्मा तथा ऊष्मा स्थानांतरण की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए ऊष्मा स्थानांतरण क्या है। जब दो भिन्न ताप वाली वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है तो उनके बीच ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। इसे ही ऊष्मा स्थानांतरण कहते हैं। कहने का मतलब दो ऐसी वस्तुएं जिनका ताप अलग अलग हो, जैसे यदि हम एक बर्तन में ठंडा पानी लें और एक में गर्म पानी लें और उन्हें किसी नाली के द्वारा जोड़ दें तो हम देखेंगे कि ठंडे पानी का तापमान कुछ बढ़ गया है जबकि गर्म पानी का तापमान कुछ कम हो गया है। तो यहाँ पे ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ है और हमें ये याद रखना है कि ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है, प्रवाहित होती है। अब देखते हैं ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां। तो ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं, जिनमें पहली विधि है चालन। यह प्रक्रम वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित होती है, चालन कहलाता है। यानी ये विधि ठोस पदार्थों को गर्म करने के लिए प्रयोग होती है। लगभग सभी ठोस चालन विधि से गर्म होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, यदि हम किसी लोहे की छड़ के एक सिरे को आग में रख दें तो कुछ समय बाद हम महसूस करेंगे कि उसका जो बाहर वाला सिरा, दूसरा सिरा था, वो भी गर्म हो गया है। तो इस तरह जो पदार्थ गर्म होते हैं और ये गर्म करने की जो विधि है ये चालन कहलाती है। तो ये ठोस के लिए प्रयोग हो रही थी। अब हम देख रहे हैं दूसरी विधि संवहन। प्राय द्रव पदार्थों के कण जब ऊष्मा स्रोत के संपर्क में आते हैं तो वे गर्म होकर ऊपर उठते हैं। इस प्रकार उनका स्थान लेने के लिए ठंडे कण नीचे आ जाते हैं, फिर ये कण भी गर्म होकर ऊपर चले जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा द्रव गर्म न हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। बच्चों, हमने इस विधि को भी देखा है। कहाँ देखा है? जब हम चाय बनाने के लिए पतीले में जल डालते हैं तो कुछ समय बाद जल में से हमें कुछ बुलबुले दिखाई देने लगते हैं, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए भी दिखाई देते हैं। तो इसमें जो जल नीचे का जो जल था, जल के जो नीचे के कण थे, वो पहले गर्म होते हैं और वो गर्म होने पर हल्के हो जाते हैं और वो ऊपर की तरफ उठते हैं और उनका स्थान लेने के लिए जो ठंडे कण हैं जल के, वो आ जाते हैं और कुछ समय बाद आप देखते हो पूरे जल में हलचल दिखाई देती है हमें। तो ये संवहन विधि से वो जल गर्म हो रहा है। तो जितने भी द्रव पदार्थ हैं वो इस विधि से गर्म होते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण की तीसरी विधि है विकिरण। किसी पदार्थ का ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होना विकिरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी तथा उसका वायुमंडल गर्म होते हैं। आप देखते हो पृथ्वी पर जो भी वस्तु हैं, चाहे हम भी धूप में रहते तो हम भी गर्म हो जाते हैं और हमारे आसपास की जो वायु है वो भी गर्म हो जाती है। तो ये गर्म होने के लिए इसमें विकिरण विधि का प्रयोग हुआ है। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण विधि में चालन और संवहन विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, गर्म वस्तु ठंडी क्यों होती है? ठंडी क्यों होती है का मतलब, जब हमने देखा कि हमने चाय कप में डालकर रखी और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो ठंडी हो जाती है। तो सभी गर्म वस्तुएं धीरे धीरे विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करती है। यानी ऊष्मा का उसमें लॉस होता है, ऊष्मा है वो उसके अंदर से बाहर के वायुमंडल में जाती रहती है, जिससे उस वस्तु का ताप धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए समय के साथ वे ठंडे हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बनता है,
आपने देखा होगा हमारे जो सगे संबंधी हैं, परिवार के बड़े लोग हैं, वो कहते हैं कि धूप में जा रहे हो तो सर पे टॉवल या छाते का प्रयोग कीजिए। तो क्वेश्चन बनता है, धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है, क्यों सलाह दी जाती है? जब सूर्य की किरणें छाते से टकराती, हमारे सर पे, हमारे शरीर पर छाता है, तो सबसे पहले जो सूर्य की किरणें है वो छाते पर टकराएगी और टकराती है तो उसका अधिकतर भाग परावर्तित हो जाता है, टकरा कर वापस चला जाता है। इस प्रकार छाता हमें अधिक ताप से बचाता है। तो इस तरह ही परावर्तित होने के कारण जो हमारे सिर पर यदि टॉवल है तो टॉवल से परावर्तित हो जाएगी, और यदि छाता है तो छाते से परावर्तित हो जाएगी और हमारे शरीर तक कम मात्रा में ताप पहुंचेगा और इस तरह हम गर्मी से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, समुद्र समीर किसे कहते हैं? समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। यानी जो समुद्र से पृथ्वी की तरफ जो आ रही है, थल भाग की तरफ जो किरणें वायु आ रही है, उसे समुद्र समीर कहते हैं। क्या कारण है इसका? दिन के समय सतह का जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। आपने देखा होगा कि जल, यदि हम एक बर्तन में जल और एक बर्तन में मिट्टी ले लें तो और धूप में रख दें तो जो जल है उसका तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि मिट्टी का तापमान है वो जल्दी से बढ़ जाता है। तो दिन के समय ये समुद्र समीर चलती है, क्योंकि जो मिट्टी वाला हिस्सा है, थल भाग है, वो गर्म हो जाता है और गर्म होकर उसके ऊपर की जो वायु है वो हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है, और उस खाली स्थान को भरने के लिए समुद्र की तरफ से हवाएं आती है जो कि ठंडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, थल समीर किसे कहते हैं? तो जस्ट उसका विपरीत है समुद्र समीर का। आपने देखा समुद्र समीर है वो दिन के समय चलती है, और जो ये थल समीर है ये रात को चलती है। रात को क्या होता है ऐसा? सतल की ओर से आने वाली वायु को थल समीर कहते हैं। कारण क्या है? रात के समय जल का स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होना। यानी जल है वो धीरे धीरे ठंडा होता है और रेत है वो जल्दी ही ठंडा हो जाता है। अब रात के समय पानी जो है उसके ऊपर की वायु गर्म होती है और ऊपर उठती है, और उसका स्थान लेने के लिए थल भाग की वायु समुद्र की तरफ बहती है, और इन्हें ही हम थल समीर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है, गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता क्यों देते हैं? यदि हमारे पास कपड़ों की वैरायटी है, अलग अलग रंग के हैं, तो हमारा मन करता है कि गर्मियों में हम हल्के रंग के, सफ़ेद या हल्का पिंक या हल्का नीला, यानी जो भी रंग है उनका प्रयोग हम करना पसंद करते हैं। क्यों? हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित करके हमें गर्मी से बचाते हैं। आपने देखा होगा जो मकान हैं उनके बाहरी हिस्से पर भी हल्के रंग किए जाते हैं ताकि मकान ठंडा रहे, क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणों को वो परावर्तित कर देते हैं और हमारे घर को गर्म होने से बचाते हैं। तो इसी तरह जो हल्के रंग के कपड़े हैं वो भी ज़्यादातर ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, और जिससे हमारे शरीर का तापमान ठीक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका विपरीत है, सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद क्यों करते हैं? आप देखते हो सर्दियों में बाहर का तापमान हमारे शरीर के तापमान से कम होता है, जिससे हमें ठंड महसूस होती है। तो यदि हम उस समय गहरे रंग के कपड़े पहने तो हमें गर्मी महसूस होगी, हम अच्छा महसूस करेंगे। तो गहरे रंग के वस्त्र अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करके हमें सर्दी से बचाते हैं, यानी ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा को सोखते हैं, जिससे हमारा शरीर गर्म होता है और हम
सर्दी से बच जाते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में कुछ एक्टिविटी करेंगे इनसे संबंधित। धन्यवाद।